कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टे 3.0 के लिए जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में दिया गया है। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह लिंडमैन के निम्नलिखित नियम में से कौन सा है। तो लिंडमैन ने ऊर्जा का पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का 10% का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लिंडमैन ने बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाने में ऊर्जा का केवल 10% ही पहुंच पाता है, 90% इसमें नष्ट ही हो जाता है। तो यही था लिंडमैन का नियम। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट अनुमान क्या है। तो यह है 80,671 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गोबर गैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइपों पर किसकी कोटिंग की जाती है, यानी किसकी परत चढ़ा दी जाती है। तो जिंक या जस्ता की परत चढ़ा दी जाती है जंग लगने से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु जो थी वह तांबा थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेथनोइक अम्ल समानतः किस में पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल समानतः किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चींटी के डंक में पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जहरीली मस्टर्ड गैस है। जहरीली मस्टर्ड गैस जो होता है यह तरल होता है, यानी द्रव होता है, द्रव अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिरका एक जलीय घोल है। सिरका एक जलीय घोल है, किसका है। ऑक्जेलिक एसिड का, कि सैटिक एसिड का, कि एसिटिक एसिड का। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। एसिटिक एसिड का जलीय घोल है क्या, तो सिरका। सिरका का सूत्र जो होता है, यानी एसिटिक एसिड का सूत्र जो होता है CH3COOH एसिटिक एसिड का सूत्र होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद जो है यह भारत के उपराष्ट्रपति का पद होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है, विद्युत चुंबक में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, नरम लोहा का। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है। वस्तु पर घर्षण बल जो कार्य करता है वह आरोपित बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह मोर है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन और कारण दिया गया है, सही उत्तर का चयन करना है आपको। क्या दिया गया है कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो यह क्या है, सही है। और अगला है कि कारण क्या दिया गया है कि ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। यह भी कथन सही दिया गया है, कारण सही दिया गया है। तो ए और आर दोनों सही है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि व्याख्या भी सही करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया? तो यह नवादा जिला में किया गया। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया? तो 15 दिसंबर 2023 ईस्वी को किया गया। नीतीश कुमार द्वारा, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सरल मशीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सरल मशीन नहीं है? तो सिलाई मशीन जो है यह सरल मशीन नहीं बल्कि जटिल मशीन है। पेंच पच्चर जो है यह सरल मशीन के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लोग इसकी कमी के कारण एनीमिया से पीड़ित है। किसकी कमी से के कारण? आयरन की कमी के कारण भारत में लोग एनीमिया से पीड़ित होते हैं। हर एक जगह पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केलों में प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्ट्रिक एसिड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रिकेट्स किसके कारण होता है? रिकेट्स जो होता है यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में सिर्फ गतिज ऊर्जा ही होती है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है और स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि? जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि इसका कारण क्या है? कि यह प्रदूषण रहित है, सही है। यह खत्म होने वाला नहीं है, जल कभी खत्म होने वाला भी नहीं है, 2 भी सही है। यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उदनपुरी शिक्षा केंद्र स्थित है? उदनपुरी शिक्षा केंद्र जो स्थित है यह बिहार राज्य में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उदनपुरी प्राचीन काल में बिहार के बिहार शरीफ में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था। कहाँ पे? तो बिहार में, बिहार शरीफ में स्थित था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन करना है आपको। असत्य का चयन करना है। लुई पास्चर किण्वन का खोज किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के खोज किए थे, और एडवर्ड जेनर यह रेबीज के टीका का खोज नहीं किए थे। यह कथन गलत दिया गया है, तो यही सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर किसकी खोज किए थे? एडवर्ड जेनर जो है यह चेचक के टीका की खोज किए थे। एडवर्ड जेनर। रेबीज के टीका की खोज लुई पास्चर ने ही किया था। रेबीज के टीका की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने ही किया था। तो गलत पूछा गया था, गलत 3 में ही दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विहार यानी विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा की मूल लिपि है। इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा की मूल लिपि जो है वह कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है अभिकथन और कारण दिया गया है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। कथन सही है। और कारण है कि जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। यह भी क्या है? सही है। ए और आर दोनों ही सही है, और आर एक ही सही व्याख्या सही व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? दरभंगा जिले के दक्षिण में समस्तीपुर जिला स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है? तो यह विटामिन करता है शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरा स्थान जो है यह मेरियाना गर्त है, और यह कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है, यानी लगभग 11 किलोमीटर है इसकी गहराई।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। बिहार का लोक नृत्य जो है यह झिझिया है। उत्तर भारत का लोक नृत्य कथक है। और वही तमाशा जो है यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय महिमा का अंतिम सूर्य का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह हेमू के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है। धमनियों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करती है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। तो यह बंगाल विभाजन के विरोध में, यानी बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन जो किया गया था उसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी किया गया था। ऑप्शन नंबर या सही स्वदेशी और बहिष्कार का नारा भी लगाया जा रहा था बंगाल विभाजन में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दांत के सबसे कठोर भाग को कहते हैं। दांत के सबसे कठोर भाग को दंत वल्क कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की पपड़ी में द्रव्यमान के प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है। तो सबसे बड़ी मात्रा में जो मौजूद है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन मौजूद है। सबसे बड़ी मात्रा में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह चीन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो है गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और गोदावरी है। वही महानदी भी है, कृष्णा भी है, कावेरी भी है। और लूनी, नर्मदा और ताप्ती जो है ये तीनों नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर 1, 2 दोनों से है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था। तो यह इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ गर्मियों में अपने पत्ते गिराते हैं। किस लिए गिराते हैं ये। तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की अत्यधिक हानि को रोकने के लिए गर्मियों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो पेड़ होते हैं अपने पत्तियों को गिराते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया पौधे को ठंडा रखती है। पौधे को वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ठंडा रखती है। किसकी प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन के 2 मुख्य कार्य होते हैं, जैसे पौधे को ठंडा रखना और प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में पानी खनिजों को पंप करना। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। उपकरण को क्या कहा जाता है। तो ओडोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे दूरी पूछा है तो ओडोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का परिणाम है समुद्री भूकंप। समुद्र में भूकंप आना ही सुनामी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। तो इसके बीच सतपुरा पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतपुरा पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बीसीजी के टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है। बीसीजी के टीके का प्रयोग ट्यूबरकुलोसिस रोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रख्यात कन्नड़ अभिनेत्री का 85 वर्ष के आयु में निधन हो गया। किसका निधन हो गया, लीलावती का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान जो होती है वह बंधी प्रत्यक्षीकरण होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इरिट्रिया
देश किस महाद्वीप में स्थित है? यह अफ्रीका महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीप और महादेश एक ही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो यह किसका कथन है? तो दीनदयाल उपाध्याय का कथन है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जानवरों में से किस एक की त्वचा श्वसन अंग है? किस एक की त्वचा जो है यह इसका श्वसन अंग होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेढक जो होता है वह त्वचा के द्वारा सांस लेता है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश जो उत्पादन में सबसे आगे है? जो उत्पादन में सबसे आगे देश जो है यह रूस है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया? पृथ्वीराज को किसने हराया? तो मोहम्मद गोरी ने हराया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ओंकोजीन किसका कारण बन सकता है? ओंकोजीन जो है यह कैंसर का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वह 1949 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई और राष्ट्रीयकरण इसका 1949 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जो क्षेत्र है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि खारे पानी में विकसित पौधे को कहा जाता है? इसे हेलोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिलोलॉजी डैश है? तो फिलोलॉजी भाषाओं का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन 2 महासागरों के बीच से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन 2 महासागर के बीच से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर से होकर गुजरती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बोरा किस अनाज की किस्म है? तो बोरा जो है यह चावल की किस्म होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार कहा जाता है? कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को स्वर्णिम द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्णिम द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ता है? तो यह NH8 जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, NH8। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारिया बंदरगाह कहलाता है? भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारिया बंदरगाह कहलाता है? तो कांडला बंदरगाह भारत का ज्वारिया बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 1854-56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रेनेसां चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी। किसके ने क्या लिखा था? तो द लास्ट सफर के लेखक है यह। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजू कपड़े को रंगने का काम करता है। वह कपड़े को रंगने के लिए नीचे किन फूलों के रंगों का प्रयोग
कर सकता है। तो जीनिया एवं गुलदावरी इन दोनों का फूलों के रंग का प्रयोग कर सकता है, लेकिन चमेली और सफ़ेद अपराजिता का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें ए और बी दोनों से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील नासेर झील है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और कोई रंग परिवर्तित नहीं करती है कहा जाता है। तो यह कौन सी रंग होती है? काला रंग होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रकाश को, सभी रंग के प्रकाश को यह अवशोषित कर लेता है। कौन सा रंग? काला रंग। अगला क्वेश्चन है कि साल्टन सागर विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है, यह कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे, यह कथन किसका है? तो यह कथन रानी लक्ष्मीबाई का है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका कथन है? रानी लक्ष्मीबाई का कथन है। इसे ही झांसी की रानी कहा जाता है। किसे? रानी लक्ष्मीबाई को। यह 1857 की क्रांति से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि गांधार कला मिश्रण थी। गांधार कला किसकी मिश्रण थी? तो इसका राइट आंसर 1 से हो जाएगा। मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण थी। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गुलाबी सिर वाला बत्तख, गुलाबी सिर वाला बत्तख जो है जंगलों में लगभग ख़त्म हो गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है गुलाबी सिर वाला बत्तख को रेड डाटा बुक में भी शामिल किया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा गया है? कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा गया है? तो 6 बिंदुओं को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बीपीएससी टी 2.0 में पूछा गया था कि ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बीपीएससी टी में पूछा गया क्वेश्चन है 1 to 5 में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं हैं, तो यह मुथैया वनिता एवं ऋतु करिधाल है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। एक सूचकांक इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। उपभोक्ता कीमत सूचकांक है यह। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो कुल 5 हस्तियों को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं। वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रबी फसल के उदाहरण है। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, दाल, सरसों, मटर इत्यादि आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट यानी स्पुतनिक प्रथम लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ ने इसे लॉन्च किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षण हीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल संवेग सुरक्षित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि टीकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। छोटा पाउच किसके लिए रखा जाता है? तो यह नमी को सोखने के लिए रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है
कि सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव हीलियम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया? स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया नारा जो था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पीलिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। पीलिया से लीवर प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में जो सर्वप्रथम ट्रेन जो चला था वह 15 अप्रैल 1853 में भारत में चला था। 15 अप्रैल को नहीं। भारत में प्रथम रेल 1853 ईस्वी में चली और बिहार में प्रथम रेल 1874 ईस्वी में चली। और भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 ईस्वी में चली। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो डॉल्फिन में गिल नहीं होते यानी गल्फर नहीं होते हैं, क्या है? सही है। इसके बाद है कि व्हेल सिर पर स्थित नासाद्वार से सांस लेते हैं, यह भी सही है। स्क्विड का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय होता है, नहीं, इसका शरीर सुव्यवस्थित ही नहीं होता है, तो यह गलत दिया गया है। ए बी सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? भारत में केवल घड़ियाल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ही सिर्फ पाया जाता है घड़ियाल। डॉल्फिन भी पाया जाता है भारत में, कछुआ भी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी क्योंकि उसका पावर ज़्यादा होता है, किसका? ट्रक का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला जो होता है वह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।